भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 29वां अध्याय पूरंजन उपाख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन बरही ने देवऋषि नारद जी से कहा, मुनिवर, मेरी समझ में आपके द्वारा खींचे गए रूपक का पूरा सार तत्व समझ में नहीं आ रहा है। विवेकी मनुष्य ही इसे समझ सकते हैं। मुझ जैसे कर्म में लगे रहने वाले प्राणी इसे सहज रूप में कैसे समझ सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पूरंजन नगर का प्रतीक जीव है जो अपने लिए अनेक पैरों वाला शरीर तैयार करता है। यह जीव का सखा अभिज्ञात जिसे जाना ना जा सके। ईश्वर का प्रतीक आत्मा है जो जीव का मित्र है। जीव अपने इस मित्र को भूले रहता है। जीव जिस शरीर के द्वारा विषय वासनाओं का भोग करता है उसके 9 द्वार हैं। 2 हाथ 2 पैरों वाला जीव मनुष्य कहलाता है। बुद्धि अथवा अविद्या को पूरंजनी नामक स्त्री जाना। इसी के कारण इस शरीर में इंद्रिय भोग की लालसा उत्पन्न होती है और मैं तथा मेरेपन का भाव जन्म लेता है। पुरुष इसी बुद्धि के सहारे शरीर की इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां इसके सेवकों का कार्य करती हैं और इनकी 100 वृत्तियां ही इनकी सखियां हैं। प्राण इस नगर की रक्षा करते हैं। इंद्रियों का नायक 11वां महाबली मन है। नगर के 9 द्वारों में 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, 1 मुख, 1 लिंग और 1 गुदा है। इन्हीं के द्वारा जीव इंद्रियों द्वारा बाहरी विषय वासनाओं को भोगते हैं। शब्द आदि 5 विषय ही पंचाल देश है। ये शरीर ही रथ है। इसमें ज्ञान इंद्रिय रूपी 5 घोड़े जुते हुए हैं। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म इसके पहिए हैं। 3 गुण सत रज तम इसकी ध्वजाएं हैं। 5 प्रकार के प्राण इसकी डोरियां हैं। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख के द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आज 7 प्रकार की धातु उसके आवरण हैं। 5 कर्म इंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर सवार ये जीव मृग तृष्णा के समान विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए भागते हैं, परंतु अंत में काल के मुख में समा जाते हैं। जिस भाव के द्वारा काल का ज्ञान होता है वह समय ही चांडवेग है, जिसे गंधर्वराज कहा गया है। उसके अधीन 360 गंधर्व वे दिन है और उनके साथ मिथुन रूप में संयुक्त कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की वे रात्रियां हैं जिन्हें गंधर्वियां कहा गया है। ये बारी बारी से चलते मनुष्य में जीव की आयु को क्षीण करते जाते हैं। वृद्धावस्था ही काल कन्या है जिसे कोई पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूपी यमराज उसे स्वीकार करता है और सर्वत्र भय का संदेश फैलाता है। विविध रोग यमराज के सैनिक हैं। इस प्रकार से शरीर का अभिमान करने वाला जीव अज्ञान के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्टों को भोगता हुआ 100 वर्ष की आयु तक इस शरीर में ही पड़ा रहता है। मैं हूँ अथवा मेरेपन का अहंकार ही उसे परमात्मा से दूर किए रहते हैं। विविध कर्मों में लिप्त रहकर ये जीव विविध योनियों में अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ घूमता रहता है। वह कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी तो कभी जलचर और कभी कीट। अपने कर्मों के अनुसार ही वह तरह तरह के दुखों को भोगते हैं, सुखों का आनंद लेते हैं और अंत में मर जाते हैं। मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख सुख निरंतर उसका पीछा करते रहते हैं। वह उनसे कभी त्राण नहीं पा सकता। एक दुख के समाप्त होते ही दूसरा आ जाता है। इसी प्रकार इनका कर्म चलता रहता है। आदमी को जो सुख प्राप्त होता है वह भी क्षणिक होता है। अभी सुख है तो अगले ही पल उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। जीवन में हम जो कर्म करते हैं और उनके फल प्राप्ति की कामना करते हैं ये सभी भ्रम है। कर्म हमें विषयों से जोड़े रखते हैं। कर्मों की समाप्ति ही मुक्ति कहलाती है। हे राजन, जिस ज्ञान के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को हम भूलकर जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं उससे श्री हरि की निष्काम भक्ति ही मुक्ति दिला सकती है। भगवान वासुदेव में काग्रचित होकर
सम्यक रूप से किया गया भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य को जन्म देने वाला है। ये भक्ति भाव भगवान की लीलाओं के श्रवण से उत्पन्न होता है। इसलिए श्रद्धापूर्वक श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। जो श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन उन्हें सुनता है अथवा इनका पाठ करता है उसे ये भक्ति बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। राजन, जहाँ पर श्री हरि के गुणों का गान होता है और जहाँ विशुद्ध चित्त वाले भक्त जनों का वास होता है, वहाँ उनके मुख से निकले वचन अमृत की भांति अमृत प्रदान करने वाले होते हैं। जो लोग पूर्ण भक्ति भाव से उन वचनों को सुनते हैं, उनके समस्त दुख और संताप एक पल में नष्ट हो जाते हैं। उन्हें भय, शोक और मोह कभी नहीं सताते। बड़े बड़े योगी, परम योगी, देवगण, ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि तपस्या कर करके हार गए, पर उस परम ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सके। उसे तो वही पा सकते हैं जिसने अपना सब कुछ उसकी प्रेमा भक्ति में दांव पर लगा दिया। राजन, वास्तव में कर्म वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और सच्चा ज्ञान भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगाया जा सके। श्री हरि के चरण तल ही भगत के आश्चर्य होते हैं, जिससे जीव को अनुमात्र भी भय नहीं होता। वही उसका प्रिय आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वही सच्चा गुरु है, साक्षात श्री हरि है। हे पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ भी कहा गया है उससे संभव तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त साधन बताता हूँ जिसे जानकर तुम विषयों से विरक्त हो सकोगे। एक बार किसी पुष्प वाटिका में एक हरिण अपनी हरनी के साथ विहार करता हुआ मस्त घूम रहा था। छोटे छोटे दूब के अंकुरों को वह चर रहा था। भोरे उसके कानों में गुंजार करके मधुर रस घोल रहे थे। उस जोड़े से कुछ दूरी पर हिंसक भेड़ी उन दोनों को मारकर उनके मांस से अपना पेट भरने की ताक में खड़े थे। तभी पीछे से छिपकर एक व्याध ने हरिण को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। उसे पता नहीं था कि मौत उसके इतने करीब आ चुकी है। इस रूप का आशय यही है कि मरने वाले हरिण तुम ही हो। अब जरा अपनी दशा पर विचार करो। तुम व्याध और भेड़ियों के लक्ष्य से बेखबर होकर अपनी हरिणी के साथ विहार कर रहे हो, परंतु मौत तुमसे कितनी दूर है इसे तुम नहीं जानते। तुम तो अपनी गृहस्थी के सुख में अंधे होकर बड़े और भोग विलास में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। काल रूपी शिकारी कब तुम्हें अपने मृत्यु रूपी बाण से बींद डालेगा, तुम्हें इसका किंचित भी ज्ञान नहीं है। परंतु जो जीव श्री हरि की प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। हे राजन, इस स्थूल शरीर में मन के वशीभूत होकर मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता है, वह कर्म करने के बाद भी उसके साथ रहता है। परलोक में वह उसी कर्म का फल भोगता है। स्वप्न अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य इस जीव शरीर के अभिमान को छोड़ देता है, उसी प्रकार उसे जागृत अवस्था में भी इसका मोह छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उसे बार बार कर्मों के अनुसार जन्म लेना ही पड़ेगा। कभी कभी स्वप्न में देश, काल अथवा कर्म संबंधी ऐसी बातें देखने में आ जाती जो पहले कभी न देखी गई हों, जैसे अपना सिर कटा होना देखना, दिन में तारे दिखाई देना, पर्वत की चोटी पर से गिरना आदि। इस तरह के स्वप्न निद्रा दोष के कारण नहीं, अपितु किसी पूर्व जन्म में घटी घटना के कारण दिखाई पड़ते हैं। जब तक इस स्थूल शरीर से मैं और मेरेपन का भाव समाप्त नहीं होता, तब तक स्थूल शरीर का मोह और अभिमान बना ही रहता है। राजन, ये लिंग शरीर चेतना शक्ति से युक्त होने के उपरांत ही जीव कहलाता है। इसी के द्वारा जीव विभिन्न शरीरों को धारण करता हुआ विविध सुखों और दुखों को भोगता है और जीवन मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। जिस प्रकार जो जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक वह पहले को नहीं छोड़ती, वैसे ही जीव भी मरण काल उपस्थित होने पर शरीर के लिए कर्मों की समाप्ति पर ही दूसरा शरीर प्राप्त करता है। उस समय तक वह पहले वाले शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता। कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण शरीर संसार को नश्वर जानकर श्री हरि का भजन करना ही उत्तम है, क्योंकि वही इस जगत की उत्पत्ति करता है, वही इसका पालन करता है और वही इसका सहार करता है। मैत्री जी ने कहा, विदु जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का अधिगत दर्शन कराया। फिर वे उससे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजा
प्राचीन बरही ने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और योग साधना करने के लिए वे कपिलाश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने सभी विषय वासनाओं से मुंह मोड़कर निष्काम भाव और एकाग्रचित से श्री हरि का भजन करके वैकुंठ लोक को गमन किया। जो भी पुरुष देवऋषि नारद के इस प्रोष रूप से कहे गए आत्मज्ञान को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, वह शीघ्र इसे शरीर मोह से छूट जाएगा। परलोक में ये जीव किस प्रकार से कर्मों का फल भोगता है उसका संशय भी मिट जाएगा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।